हेलो दोस्तों। तो मैंने इससे पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के जो प्रश्नावली 8.1 है इसको कोशिश किए हैं कि अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास। तो मैंने 8.1 जो है वीडियो डाल चुके हैं, बना चुके हैं और मतलब 8.1 पढ़ा चुके हैं एकदम। इसका उदाहरण देख लीजिएगा 8.1 का। और अब जो है 8.2 बताएंगे। तो इससे पहले जो है हम त्रिकोणमिति के बारे में बताना भूल गए थे कि इसमें कितना नंबर का सवाल पूछता है, कितना नंबर लगभग न। त्रिकोणमिति अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे 30 से जो है 40 क्वेश्चन, 30 से जो है 40 नंबर का जो है ना पूछबे करता है। 30 से 40 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर इसमें पढ़िएगा तो त्रिकोणमिति जो है ना, सबसे पहले शुरुआत की है त्रिकोणमिति का। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन 8.1 हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा। तो 8.2 बताने से पहले इसका कुछ सूत्र है जो कि हम ना ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि ये सूत्र कैसे याद होता है। तो देखिए, तो इस कौन सा सूत्र है जो जैसे कि 8.2 कैसे आप लोग से बन सकता है। तो देखिए, इसके लिए सूत्र होता है। तो इसका क्या है, सूत्र होता है। तो देखिए, ये सूत्र है बस 8.2 को बनाने के लिए। ये देखिए, ये सूत्र है, एक डायग्राम दे रहता है ये एनसीईआरटी का बुक में। तो ये वाला सूत्र याद करना पड़ता है। तो ये बहुत हार्ड लगता है, लेकिन हम इसको ना ट्रिक के माध्यम से हम याद करा देते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो कैसे है, तो इसका है कहा 0 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, कोई भी चैप्टर बनाते हैं ना, तो बनाने से पहले उसका जो सूत्र होता है वो अगर याद रहेगा ना तो समझने में बहुत आसान होता है। कोई भी चीज़ समझने में बहुत आसान होता है, खाली लेकिन सूत्र नहीं याद रहेगा तो वही चीज़ मतलब देख देख के बनाएगा तो याद हो जाएगा। लेकिन याद हो जाता है ना तो उसका जो है बनाने का रुतबे चेंज हो जाता है। तो देखिए, तो सबसे पहले है 0 डिग्री। जैसे हम पिछले वीडियो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब बता दिए हैं। तो अब देखिए, तो इसमें ना मतलब ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं, हम जैसे बताते हैं वैसे लिख के तब याद कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा याद। जैसे कि 0 डिग्री के लिए पहला हम 0 डिग्री के लिए बताते हैं। मान लीजिए साइन, यह है साइन, यह है 0 डिग्री के लिए, ठीक है। तो 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले ना हम अनुपात का उल्टा बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, रुक जाइए 2 मिनट, बोर्ड हिल रहा है, थोड़ा देख लेते। चलिए, तो इसका देखिए ये याद रहेगा ना, जैसे उल्टा याद रहेगा ना तो और आसान हो जाएगा। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये देखिए, ये याद होने से क्या फ़ायदा होता है ये हम बताएंगे कि ये साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो ये याद करने का क्या फ़ायदा है सो हम बताते हैं। तो सबसे पहले 0 डिग्री के लिए क्या क्या मतलब क्या बोलते हैं इसको, ट्रिक है। तो 0 डिग्री के लिए आप जो है ना यहाँ लिखिए, पहले साइन लिखिए, कॉस और टेन। तो मतलब थीटा का क्या है, 0 डिग्री के लिए। तो हम 0 डिग्री का मान याद करा रहे हैं। तो इसमें 0 डिग्री का मान याद करने के लिए देखिएगा, समझिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का क्या होता है। तो 0 डिग्री के लिए होता है ये प्रतिशत। अगर आपको याद हो गया प्रतिशत, तब जो है आपको आराम से, जैसे कि ऊपर का वाला देखिए 3 गो है ना, साइन कॉस टेन। उसी प्रकार है पहला साइन कॉस टेन, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत 0 डिग्री के लिए क्या याद रखिएगा, प्रतिशत। क्या हुआ, 0 डिग्री के लिए प्रतिशत।
तो साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो हमको याद है कि प्रतिशत, तो ये हुआ 0, ये सूतल का है तो इसको 1 समझ सकते हैं, इसको 0। तो 0 डिग्री के लिए क्या हो गया मान, तो हम पूछेंगे साइन, तो ऊपर का वाला देखिए, ऊपर का वाला होता है साइन, जैसे लिख दिए हैं वैसा ही, बीच वाला होता है कॉस और ये टेन, जैसे ये लिख दिए एकदम क्रम में। ठीक है, तो इतना कचरा नहीं फैलाते हैं, ये प्रतिशत इसको याद रखिएगा। सिर्फ प्रतिशत को याद करने से आपको ये थीटा उटा उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए प्रतिशत तो समझते होंगे, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस का मान 1 और टेन का मान 0। अब देखिए उल्टा क्यों बोले थे याद करने के लिए, जैसे हम लिखाते हैं वैसा ही लिखिएगा ताकि याद हो जाए। देखिए साइन का उल्टा क्या बताए थे, बताइए। साइन का उल्टा कोसेक थीटा। देखिए एक बात बताते हैं, कॉस का उल्टा क्या बताए थे, कॉस का, अब थीटा का मान तो यहाँ देखिए 0 डिग्री के लिए तो ये समझिएगा, ये सब बता रहे हैं 0 डिग्री के लिए। तो कोसेक, कोसेक का मान क्या होगा, कोसेक का मान क्या होगा, सेक का मान क्या होगा और कॉट का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि अगर पूछेगा 0 का उल्टा क्या होता है, तो 0 का उल्टा होता है सूतल का 8 बोल दीजिएगा इसको, या अपरिभाषित बोलिएगा, इसका नाम क्या है अपरिभाषित। तो देहाती भाषा में हम जो है ना बच्चे को पढ़ाते थे कि इसको सूतल का 8 समझना। 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित इन्फिनेटिव, 0 का उल्टा सूतल का 8, ऐसे याद कीजिएगा। तो देखिए तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहाँ 0 है तो 0 का उल्टा क्या बताए अपरिभाषित। देखिए साइन याद हो गया तो क्या कोसेक नहीं याद रहेगा, खाली 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित। यहाँ 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ना होगा, 1 का तो उल्टा 1 होगा। क्या बताए थे 0 का उल्टा अपरिभाषित, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, याद हुआ कि नहीं। तो अगर साइन कॉस टेन हम प्रतिशत याद रखेंगे तो पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन, तो इस तरह जो है हमको 6 गो सूत्र याद हो गया अभी। ठीक है, तो ध्यान से याद कीजिएगा। तो आप समझ में आया ना कि उल्टा, तो इसको लिख लीजिएगा कॉपी के बगल में। जैसे अब हम 0 डिग्री हो गया, तो अब जो है अब हम चलते हैं किसके लिए, अब चलते हैं 0 के बाद क्या होगा। हाँ चलिए 0 के बाद 90 डिग्री का बताते हैं। जैसे हम बता रहे हैं वैसा ही बनाएगा, ताकि देखिए ये ट्रिक है, क्या है ट्रिक। प्रतिशत याद रखिएगा तो याद रहेगा, ये भी ट्रिक है 90 डिग्री का कैसे याद रखेंगे। तो ट्रिक क्या है, इसको याद रखिएगा 108। देखिए 108 मतलब कि पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो यहाँ भी लिखिए साइन, यहाँ कॉस लिखिए। ये 0 डिग्री के लिए पूरे हैं, ये 90 डिग्री 90 डिग्री के लिए बताया साइन कॉस टेन। तो क्या हम 108 याद रखेंगे 90 डिग्री 90 डिग्री के लिए, तो क्या हमको याद नहीं होगा। तो ये थोड़ा और ऊपर लिखना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए। तो इसको उल्टा याद रखिएगा, क्या बताया है साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, ये उल्टा भी याद रखिएगा ताकि और आसान हो जाए। तो बताइए 108 सूतल का 8 समझिएगा, तो 108 हम समझ लिए। 0 डिग्री के लिए क्या बताया प्रतिशत, 90 डिग्री के लिए 108। अब देखिए 1 0 इन्फिनेटिव। तो एक बात बताए थे कि अगर आपको साइन याद है, क्या याद है साइन, तो अगर हम पूछेंगे कोसेक, कोसेक ये 90 डिग्री के लिए है, ये सब जो है 90 डिग्री के लिए डडी पार दिया है ना। तो इससे इधर जो है देखिए इसको मिटा देते हैं, ये सब है 0 डिग्री के लिए, ठीक है 90 डिग्री के लिए। देखिए 1 का उल्टा तो 1 के होता है, हम बताए थे कि 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनेटिव, कहेगा इन्फिनेटिव का उल्टा तो 0। ठीक है, कुछ नहीं है, याद करना एकदम आसान है, लेकिन पढ़िएगा तब। तो सेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक थीटा। अच्छा थीटा के जगह पर 90 डिग्री यहाँ दिए हुए हैं, तो सेक का मान, तो बताइए 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित, यानी कि सूतलकाठ इन्फिनेटिव इसको बोल सकते हैं। अच्छा आप बताइए 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा। देखिए इन्फिनेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा 0, इन्फिनेटिव का उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो एक बात बताइए,
याद हुआ कि नहीं, कि जैसे 108 याद रहेगा तो साइन कॉस टेन मन में याद रहेगा कि साइन, पहला साइन है सर जी बताए थे, दूसरा कॉस और तीसरा टेन, तो आराम से याद हो जाएगा। तो 108 याद रखिएगा, पहला 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, अब 30 और 60 बताते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं, इसको वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब 30 डिग्री के लिए है, तो कम से कम देखिए दूगो तो हम ट्रिक से बता दिए। एगो 0 डिग्री वाला कि याद रखिएगा प्रतिशत, एगो 90 डिग्री वाला क्या बताए कि 90 डिग्री वाला क्या बताए 108 याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। तो ये दूगो का ट्रिक था, तब हम ट्रिक बता दिए, लेकिन अब बिन मेहनत का कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे दवाई लेने जाते हैं, बुखार का दवाई ले लेते हैं, ठीक नहीं होता है तो फिर जाते हैं बुखार का दवाई लेने, तो उसके साथ साथ क्या मिलता है, एंटीबायोटिक देना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार जो है इसको समझने के लिए कुछ कुछ याद भी करना पड़ता है, तो रटना कुछ नहीं है, थोड़ा एगो याद हो जाएगा। ये जैसे 30 डिग्री याद है तो 60 डिग्री याद हो जाएगा, और 45 वाला तो और आसान है। तो देखिए कैसे, तो बहुत ही आसान भाषा में हम समझा देंगे, तो ध्यान से खाली देखना पड़ेगा। और इसको रिवीजन 10 मिनट कम से कम ना सूत्र डेली पढ़िएगा ताकि याद हो जाएगा। जैसे 30 डिग्री के लिए देखिए, 30 डिग्री के लिए पहला 1/2, हम तो वो 0 और 90 का सूत्र बता दिए, लेकिन एगो याद कीजिएगा कि हम पूछेंगे साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक है, 1/√3। देखिए पहला बात कि साइन 30 डिग्री के लिए है, इसका क्या ट्रिक होगा, ये 3 को याद कर लीजिएगा। 30 डिग्री में क्या है 1/2 है, फिर साइन में है 1/2, कॉस में √3/2, और टेन में 1/√3। देखिए ये याद हो जाएगा ना। अब इसका तो उल्टा जानवे करते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो मान लीजिए कि हमको उल्टा याद कर लिया कि साइन का उल्टा है कोसेक, तो सोचिए मन में कि अगर साइन 30 डिग्री का मान देल है 1/2, ठीक है, तो पूछेगा कोसेक 30 डिग्री का मान, तो 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे। जैसे देखिए तो 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो इसका क्या होगा उल्टा। तो हम पूछेंगे कोसेक 30 डिग्री का मान, तो मन उल्टा लीजिएगा, पूछेंगे सेक 30 डिग्री का मान। यहाँ डिग्री नहीं लिखते, यहाँ लिख दिए हैं इसीलिए लिख दिए हैं, ठीक है। तो सेक, तो 2 ऊपर चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 2 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे। ये मतलब ये 3 को याद है, तो ये 3 याद है। और कॉट थीटा का मान कितना होगा, देखिए √3 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 क्या बोले लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बताइए 30 डिग्री के लिए हुआ कि नहीं। आप देखिए 60 डिग्री के लिए क्या है। 60 डिग्री के लिए कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, पहला है साइन, दूसरा है कॉस, और तीसरा है टेन। एक बात बताइए कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। अब 30 में 1/2 था पहले, और बाद में था √3/2, लेकिन 60 में क्या होगा, थोड़ा ध्यान देखिए कैसे याद किया जाता है। तो ये जो है ना कॉस वाला साइन में चल जाएगा, तो √3 हो जाएगा 2, समझ में आया। 30 वाला नीचे वाला था, 60 में ऊपर चल गया ना। कंपटीशन होता है ना कि कम, एगो होता है कमज़ोर, जैसे ये तेज है ये कमज़ोर है, क्या होता है कि बहुत बड़ा इसका होने लगता है तो धीरे धीरे जो है कमज़ोर होने लगता है। तो ये जो है कमज़ोर बच्चा जो है बहुत मेहनत करके क्या होता है तो आगे हो जाता है। तो इसी प्रकार 30 नंबर आता था, 60 में क्या हो गया, ये वाला 2 नंबर वाला 1 नंबर में चल आया, समझ में आया। अब देखिए अब जो है कॉस ये नीचे चल आया, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। इसके बाद देखिए ई 10 का क्या हुआ था 1/√3, तो इसका √3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 2 से 2 खत्म तो √3 आ गया। अब देखिए इसका उल्टा कीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक,
यही चैप्टर में बस यही यही आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में आ जाएगा। तो कोसेक जो है 60 डिग्री का मान कितना, 2 ऊपर चल जाएगा, 3 का हो जाएगा नीचे। फिर कॉस का उल्टा का होता है, सेक। बताइए, 2 ऊपर चल गया, 1 नीचे, तो ये ना लिखेंगे। चलिए, अब tan में कुछ हो नहीं तो 1 होता है ना, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। समझ में आया? थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, चलिए इधर जगह जितना बता रहे हैं इसमें 8.2 बनाने से पहले अगर ये सब अच्छा से समझ लीजिएगा तब तो 8.2 कुछ हैते नहीं है, बस आराम से बनाना है। आप देखिए, हम क्या क्या बता दिए, 0 डिग्री बता दिए, 90 डिग्री बता दिए, अब 30 बता दिए और 60। किताब में जैसे है वैसे नहीं लिखना है, हम जैसे बता रहे हैं वैसा ही उतारिएगा, तभी समझ में आएगा। ऐसे कि ट्रिक के माध्यम से याद होता है, यही जो हम बताएं यादें रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अब कितना डिग्री, एगो 45 डिग्री बचा हुआ है। कितना डिग्री, तो वही लिखिए, साइन कॉस tan। चलिए, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये तो कुछ नहीं है। जैसे 30 में था 1/2, तो यहाँ 1/√2। साइन और कॉस जो है ना, ये दोनों को मान 1/√2 ये होता है। 45 डिग्री में देखिए कितना अच्छा चीज़ है कि 1/√2 ये हो, तो कोनों में ऐसा हुआ था कि कोई डबल आ रहा है, लेकिन 45 में देखिए कि डबल आ रहा है। 1/√3 साइनों में है, 1/√2 साइनों में है, 1/√2 कॉसों में। और tan में क्या हो जाएगा, tan में 1 हो जाएगा। tan में क्या हो जाएगा, 1। याद हुआ? अगर मान लीजिए देखिए नीचे वाला से नीचे वाला कट गया तो 1 ना बचाता है। ऐसे हम ट्रिक और छोड़िए। अब देखिए इसमें साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये आराम से पढ़ना है, ये नहीं उड़ा के एकदम हाली हाली भगा के वीडियो को और देख लेना। इसको अगर समझ गए ना तो चैप्टर कुछ नहीं, 8.2 आराम से बना लीजिएगा। लेकिन है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन ना ही लाइक होता है और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये लाइक और सब्सक्राइब, जब हम फ्री में वीडियो डाल रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम कुछ तो मांगने नहीं जा रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं बताइए? ये दोनों चीज़ का ज़रूरी ना है। और कमेंट कीजिएगा कि क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा। तो इतना के लिए जो है बड़ा दिक्कत होता है कि आप लोग वीडियो देख के और ना ही लाइक करते हैं, खाली देख के सीख लेते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हैं। तो मेहनत कर रहे हैं इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि कोई देख के मेरा वीडियो लाइक क्यों नहीं कर रहा है। तो लगता है कि मेरे में कमज़ोरी है, तभी ना कोई लाइक और ना ही सब्सक्राइब कर रहा है। तो इसलिए आप अगर कुछ सीख रहे हैं कोई टीचर से तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हम और अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो मन टूट जाता है कि कैसे हम समझाएं। चलिए, तो फिर से ये देखिए, हम क्या बोले, साइन का उल्टा कॉसेक। हम बार बार बोलते हैं ताकि याद हो जाएगा आपको, एकदम आराम से समझिएगा। तो √2 हो गया कि नहीं, कॉस का उल्टा √2 ऊपर 1 नीचे, तो एक तो लिखो चाहे कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो इसका भी √2 ये हो जाएगा। आप बताइए कॉट का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा तो 1 के ना होगा। चलिए, बात ख़त्म। अब जो है आपको ना चैप्टर पढ़ना चालू हो जाए, लेकिन चैप्टर को बनाने से पहले आपको उदाहरण, इस चैप्टर का जो उदाहरण है वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो है ना एग्ज़ाम में अधिकतर उदाहरण से सवाल दे देगा बनाने के लिए 2 नंबर में, 5 नंबर में। तब क्या कीजिएगा, अब वो बहुत बच्चा क्या करता है कि उदाहरण छोड़ के खाली चैप्टर बना के और सोचता है नंबर पा लेंगे। तो ऐसे में नहीं होगा। तो उदाहरण अच्छा से समझिएगा। अगर उदाहरण समझ गए तो चैप्टर तो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अब मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। आप देखिए इस पर जो है ना हम सवाल कराते हैं, कितना अच्छा लगेगा। जैसे ही आप जो है आगे कॉपी में देखिएगा, हम जैसे समझाएंगे आराम से समझिएगा, देखिए कैसे बनता है। तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं।
तो एनसीईआरटी के बुक में जो है उदाहरण नंबर 6 देल है। जैसे कि उल्टाइएगा आगे 8.1 जो है इसके आगे उल्टाइएगा तो 140 नंबर पेज 141 में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम पढ़ के लिख देते हैं, कैसे कि क्वेश्चन उतारना संभव नहीं लग रहा है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कम समय में ज़्यादा समझाना अच्छा बेटर माना जाता है। तो इसलिए हम उदाहरण नंबर 6 समझाते हैं। उदाहरण नंबर 6 यानी कि 8.2 का उदाहरण नंबर 6। पहले हम उदाहरण पढ़ाते हैं, इसके बाद चैप्टर पर आएंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 6 हम समझाते हैं। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। देखिए फिगर बनाना बहुत ज़रूरी, जब तक फिगर, हाँ, जिसका कोण B क्या बोला है, B बोला है समकोण, यानी कि यही समकोण है। इसको A नाम रख दीजिए, इसको C। तो लिखेंगे दिया है, ये लिखिएगा तब ये अच्छा रहेगा। दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये भाषा है, इसको लिखिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जो बोला वही लिख दिए हैं, ठीक है। कोण AB बराबर है, AB बराबर है 5 सेंटीमीटर। देखिए आराम से समझिएगा, कुछ नहीं, हम आराम से, देखिए आराम से हम बनाएंगे, आराम से समझाएंगे, क्योंकि ज़्यादा उड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। कोई बच्चा होता है कि एकदम धो के एकदम भगा भगा के स्पीड में देखेगा, तो आराम से एक बार समझिएगा कि वही बच्चा बार बार क्या करता है, बनाता है, समझता है, भूल जाता है। तो एक बार अच्छा समझिए, लेकिन एकदम गहरा से समझिए। देखिए तो कोण ACB बराबर है 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, देखिए AB बराबर है 5 सेंटीमीटर। देखिए तो AB बराबर कितना दे दे है, 5 सेंटीमीटर दे रहे। अब देखिए कोण ये वाला समझना है, ई वाला समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। कि जो बीच में दे रहेगा ना, जो वहीं पर थीटा का मान बैठल रहता है। तो जैसे C है तो C है, तो C कहाँ है, यहाँ, यहीं थीटा का मान बैठेगी। समझ में आया। देखिए तो भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बोला है कि BC और AC की लंबाई, ठीक है। तो BC और AC की लंबाई ज्ञात करते हैं, थोड़ा ध्यान आराम से देख लिए। पहले देखिए ये क्या है, क्या देल है, लंब देल है, ठीक है। और ये क्या देल है, आधार। तो हम एक बात बोल देते हैं, समझा देते हैं कि इसमें लंब देल है। देखिए लंब का मान देल है और थीटा कहाँ बैठल है, आधार पर। आराम से समझिएगा, क्योंकि धड़फड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम एक चीज़ तो लिख सकते हैं कि लंब, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में ना। ऐसे क्या लिखे त्रिभुज ABC में, ठीक है, देख लेते हैं 2 मिनट, तब इसको और अच्छा समझाने। इसमें जो है दिया हुआ है बहुत सारा। देखिए इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा में दिया हुआ है, तो इसको हम शॉर्ट तरीका, इतना को हम शॉर्ट तरीका में समझाते हैं। देखिए कितना आसानी से बनता है। जैसे हमको क्या बोला है कि अब जो है ना, हमको BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि BC की लंबाई ज्ञात करना है और AC की लंबाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे भुजा BC, लिखेंगे भुजा BC की लंबाई, देखिए तो हम एक बात बताना चाहते हैं। देखिए किसके लिए बोला है, भुजा BC की लंबाई बोला है ना, बोला है ना। तो पहले दिया क्या है भुजा, पहले जो कोनो एगो भुजा का मान देल रहेगा तभी ये बन। तो भुजा BC हम निकालेंगे, वो तो ठीक है निकालबे करेंगे, लेकिन दिया क्या है, वास्तव में भुजा का मान देल रहता है। तो देखिए भुजा AB देल है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, AB। सबसे पहले क्या करें, भुजा BC ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान से सुनिए, भुजा BC ज्ञात करने के लिए सबसे पहले किसको लिखेंगे,
तो जिसका मान दिया रहता है, जिस भुजा का पहले जो भुजा का मान देल रहता है पहले उसी को लिखते हैं, तो अब उसके नीचे जिसका निकालना है वो लिखते हैं। तो देखिए, तो हमको भुजा BC निकालने के लिए पहले क्या देना पड़ेगा, AB। पहले क्या देना पड़ेगा, AB। क्यों, क्योंकि मान दिया हुआ है, और BC तो निकालना है तो BC। अब एक चीज़ देखिए, पीछे हम बताए थे अगर पिछला चैप्टर अगर नहीं ध्यान से पढ़िएगा तो ये नहीं समझ में आएगा। बहुत ही आसान है, देखिए आराम से। अब देखिए क्या होता है कि कौन है, हमको BC ना ज्ञात करना है। देखिए आराम से। अच्छा, AB क्या है, ये दिखाई दे रहा है, AB क्या है, लंब है। AB क्या है, लंब, ध्यान से, बट्टा BC क्या है, आधार है। क्या है, आधार। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना। चलिए, AB है 5 सेंटीमीटर। AB पहले AB लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि मान दिया हुआ है तो पहले ऊपर लिखेंगे मान वाला, उसके बाद जो निकालना है उसको नीचे। ठीक है, चलिए, तो ये मान जो बैठा है तो AB क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। ये क्या है, कर्ण। ठीक है, तो एक बात बताइए, लंब बट्टा आधार हम सूत्र बताए थे ना कि लंब बट्टा आधार किसका है, tan थीटा का मान होता है। किसका होता है, लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan। देखिए, पिछला वाला अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो क्या ये चैप्टर आप बना लेंगे। देखिए यही होता है पिछला वाला, इसलिए बोलते हैं कि याद कर लीजिए। तो लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan। अब एकाएक हम लिख देते हैं ना यहाँ, तो कहता बच्चा क्या परमल से टीचर जो है देख के इधर से लिख रहा है, लेकिन यहाँ जो है मान बैठा है उसी के अनुसार हम बता रहे हैं। आराम से समझिएगा। ठीक है, वीडियो आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो समझ में आया ना कि यहाँ tan कैसे लिखे हैं, tan। और थीटा का मान देखिए कितना देल है, 30 डिग्री। तो आराम से बैठाइए 30 डिग्री। समझ में आया। तो ये उदाहरण है, अगर आप उदाहरण में हम इतना समय दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या, चैप्टर अच्छा से बनेगा। तो ये देखिए, तो tan कैसे आएगा, तो ये लंब देल था और ये आधार देल था, लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार। आप देखिए आराम से, अब तो निकल गया, अब कुछ नहीं है। मेन था यहीं पर ही, थीटा क्या आएगा, साइन कॉस tan क्या आएगा। तो AB का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 लिखिए, सेंटीमीटर छोड़िए, लास्ट में बैठाएंगे। BC तो हमको निकालना है क्योंकि BC की लंबाई। और tan 30 डिग्री का मान हम बताए थे ना कि tan, देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो हमको क्या बोला है, tan ना। तो tan का मान आराम से लिखिए, tan का मान क्या होगा, समझ में आया, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। नहीं गलती है, 3, 1/√3। तो देखिए ये सूत्र पर है, सूत्र नहीं याद रहेगा तो कहाँ से बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सूत्र भी लिख दिए हैं, अब मिटा देते हैं। ऐसे हम लिखा दिए हैं तो वो देख के और समझिएगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब ये नहीं कहेगा कि कहाँ से आया, tan 30 डिग्री का मान पीछे बताए हैं ना, तो वही वाला है। अब क्या करते हैं, कोनिया कोनी गुना करने आता है ना, कोनिया कोनी कीजिए गुना। तो BC को 1 से गुना करेंगे तो BC, और 5 को √3 से गुना करेंगे तो 5√3 सेंटीमीटर। ये देखिए आराम से निकल गया BC। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए यही था सवाल, और इसमें देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है, इतना लैंग्वेज, पता चलेगा कि बच्चा छोड़ के क्लास से भाग गया। अब चलिए, तो हमको BC निकल गया, अब हमको AC भी चाहिए। तो लिखेंगे भुजा, अब ये तो हो गया। अब AC भी बोला है निकालने के लिए, तो हम तो निकालबे करेंगे। तो भुजा AC की लंबाई, देखिए मज़ा से समझा देंगे, बस शर्त ये है कि देखते हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ सब्सक्राइब अगर करते रहिएगा तो हम जो भी वीडियो डालेंगे तो वो सबसे पहले आपको वहाँ दिख जाएगा, यूट्यूब पर दिख जाएगा। तो आप जो है देख लीजिएगा कि हाँ नया वीडियो सर डाल दिए, तो इसलिए सब्सक्राइब किया जाता है। ठीक है, और बेनिफिट है।
तो सब्सक्राइब जो है करते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। देख लिए है तो कम से कम इतना तो काम कर सकते हैं बैठे बैठे। तो भुजा AC के लिए तो क्या बताए थे, कोई भी भुजा निकालना है तो सबसे पहले जो देल है उसको लिखिए। तो देल क्या है, AB बट्टा, और निकालना क्या है, AC। तनकी पढ़ के देखिए ना क्या होता है, पढ़ के देखिए इसको। AB क्या है, लंब, ठीक है, और BC का है AC ना है, AC क्या है, कर्ण है। तब पिछले याद कीजिए कि लंब बटा कर्ण क्या होता था, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण क्या होता था, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण क्या होता था, साइन थीटा। तो लाइट कट गया है लेकिन फिर भी बता देते हैं कि लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन, थीटा तो 30 है तो 30 बैठाइए। तो हम क्या बताए हैं, अब ध्यान से देखिए, एक AB का मान तो देल है 5 बट्टा AC तो निकालना है तो AC ये रहेगा बराबर, यहाँ x कुछ नहीं मानना है। तो साइन 30 डिग्री का मान हम पीछे बताए हैं 1/2 होता है, ठीक है। तो क्या बताए थे, कोनिया कोनी, A को AC को 1 से गुना कीजिएगा तो AC, मतलब कोनिया कोनी गुना अपान दूना 10 सेंटीमीटर। देखिए मज़ा आया, बन गया। बस इतना ही था इसमें, थोड़ा स्लो समझा है। पहला क्वेश्चन था जो समझने में थोड़ा हो सकता था, इसलिए हम आराम से समझा है, ठीक है। तो अगला आप 7 नंबर उदाहरण समझाते हैं। अब जो है 7 नंबर जो है उदाहरण नंबर 7 समझिएगा ध्यान से। वैसे लाइन कट गया है, ये दिखेगा थोड़ा कम में दिखेगा, लेकिन समझिएगा कि देल है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। आराम से बनाइए, Q क्या है, समकोण है। Q क्या है, समकोण। समकोण नहीं होता है, यहाँ P नाम रख दीजिए, यहाँ R, ठीक है, समकोण है, ठीक है। इसमें लिख देते हैं, दिया है डायरेक्ट आराम से। त्रिभुज PQR नहीं लिखते हैं, एक समकोण है तो हम सिर्फ समझा देते हैं, ठीक है। ऐसे भाषा लिखिएगा तो PQ बराबर देल है, PQ बराबर देल, देखिए PQ बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना दिल है, 3 सेंटीमीटर। और क्या दिल है, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। PR बराबर 6 सेंटीमीटर। गर्मी है लेकिन फिर भी क्या करें, पढ़ाना तो है। 6 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, देखिए कौन QPR कौन QPR निकालना है, और कौन PRQ। समझ में आया। तो ये निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले मान बैठा देते हैं। PQ का मान है 3 सेंटीमीटर, PR का मान है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए और यहाँ पर आ गया लाइन, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, गर्मी लग रहा है, ठीक से दिखाई पड़ रहा है, हाँ चलिए। तो इधर भी वाला भी जला देते हैं। चलिए लाइटिंग ठीक है, हाँ। तो देखिए अब आराम से, पहले कोण निकालना है। पहले क्या निकाल रहे थे कि भुजा का मान निकाल रहे थे, लेकिन अभी इसमें उल्टा है। अब कोण मतलब यहाँ थीटा का मान नहीं देल है, हमको थीटा निकालना है। तो थीटा एगो P वाला थीटा निकालना है, यानी कि P जो बीच में रहता है वही ना निकालना है। एगो निकालना है कौन, R, देखिए बीच में है R निकाल, यानी कि ये दोनों थीटा का मान क्या क्या होगा वही दे। तो क्या लिखते हैं, इसका भाषण देख लेते हैं। चलिए तो हम वही लिखते हैं, त्रिभुज PQR में। चलिए PQR में देख लेते क्या,
पहले देखिए, पहले के लिए हम निकाल रहे हैं, तो पहला के लिए देखिए कौन क्यू पी आर किधर से जा रहा है, क्यू पी आर, तो ऐसे पढ़ सकते हैं ना पी क्यू आर ना। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, तो पहले जो भुजा देल है इसका वो निकालिए। पहले भुजा क्या निकालना कौन है, अभी वो पी ए का नंबर निकालना है। हाँ, पी आर क्यू, तो पी आर क्यू, तो क्यू पी आर ना, क्यू पी आर निकालना है तो क्या करें, हाँ तो पहले जो मान देल है सो लिख लेते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस, ओह नहीं सॉरी, पी क्यू प्लस पी आर होगा, पी क्यू प्लस पी आर बराबर। अब देखिए अच्छे कैसे हम अपना मन से नहीं लिखे हैं, देखिए पहले क्यू पी आर यानी कि क्यू पी तब आर, यानी कि ई वाला मान और ई वाला मान उठाना है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए अभी देखिए ये लंब आई क्या है कर्ण, तो इसको देखिए लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है साइन, क्या होता है साइन, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है साइन, तो यहाँ साइन बैठाएंगे। और थीटा के जगह पर तो कुछ नहीं, लेकिन आर तो है ना, तो हम आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, हाँ थीटा तो मान सकते हैं थीटा, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखिए हम थीटा क्या निकाल रहे हैं आर ना, तो हमको पी आर क्यू लिखना था, पी आर क्यू, क्योंकि हमको आर का मान निकाल रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए साइन थीटा। तो एक बात बताइए, यहाँ देखिए पी क्यू का मान कितना है 3 और पी आर का मान कितना है 6, पी आर का मान कितना है 6, इसको थोड़ा आराम से देखिएगा, 6 बराबर साइन थीटा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब देखिए थीटा कैसे 1/2 बराबर साइन थीटा, वीडियो दिखाई पड़ रहा है, हाँ चलिए। अब बताइए एक बात, हम पीछे हम पढ़ाएँ 1/2 साइन कितना का मान 1/2 होता है, जैसे हम इसमें लिखाए थे ना, तो देखिए एक बात 1/2 किस में होता है, तो साइन 30 डिग्री हम पढ़ाए थे ना, साइन 30 डिग्री का मान कितने 1/2 होता है। तो एक बात बताइए 1/2 के बदले 1/2 के बदले साइन 30 हम बैठा सकते हैं, तो 1/2 के बदले हम क्या बैठाएंगे साइन 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1/2 किसके मान के बराबर है साइन 30 डिग्री के। अच्छा ये साइने क्यों ले लिए, हमको तो कॉसों में कॉस 60 डिग्री में भी हो रहा था 1/2 है ना 1/2, तो सर जी बताइए कि आप साइने क्यों लिए। तो देखो बउआ साइन हम इसलिए लिए कि इधर साइन था तो हमको साइने में खोजना था, बल्कि कॉस में नहीं, इधर साइन रहेगा तो साइने के मान इधरों खोजना पड़ेगा, इसलिए हम साइन वाला मान उठाएं, ठीक है। तो अब जो आप देखिए साइन, अब साइन थीटा, तो साइन से साइन खत्म, तो एक बात बताइए थीटा का मान निकला, थीटा बराबर 30 डिग्री, पहला आर का मान निकल गया 30 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो अब निकालना है दूसरे का। अब देखिए जब आपको एक थीटा का मान पता चल गया कि 30 है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण होता है। तो इतना बात दिमाग लगाइए कि पी आर क्यू तो निकल गया, अब हमको निकालना क्या है क्यू पी आर, तो कोण क्यू पी आर, तो बताइए समकोण त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण होता है 90 डिग्री का, और उसमें से
एगो एगो जो है एगो न्यून कोण का मान कितना दिल है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इतना मतलब इधर 30 दिल है और 60 इसमें दे देंगे तब 90 पुर जाएगा। मान लीजिए यहाँ निकाल देते 30 डिग्री, तो इधर कितना होता 60 डिग्री। तो यही सोल्यूशन है। ठीक है, तो समझ में आया कि एगो निकल जाएगा तो दूसरा तो पता चल ही जाएगा कि इसका आंसर कितना होगा। था 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 डिग्री। ठीक है, तो अब उदाहरण नंबर 8 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 8। और इस चैप्टर को मतलब पढ़िएगा ध्यान से, ताकि इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूरा त्रिकोणमिति को ध्यान से पढ़ लेना है। 2-3 बार रिवीजन अच्छा से कर लेना है, ताकि 30 से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। मायने का बात है कि जड़ मजबूत करना है तो ये सब जो है लेसन 8 लेसन को अच्छा से जो है रिवीजन करना पड़ेगा। तो अब 8 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ही अच्छा है, ये तो और आसान है। इसमें देखिए ये बोल रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, मतलब किताब देखिएगा कैसे कि इसमें कॉस a प्लस बी बराबर इतना 1/2 देल है, तो 0 डिग्री छोटा है a प्लस बी से, ये मतलब कंडीशन देल है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान। तो पहले दिया क्या है सो लिख लेते हैं। दिया क्या है, वीडियो चालू है कि नहीं? हाँ ठीक है। दिया क्या है पहले सो देखिए, जो देल है ना उसको लिखिए आराम से। दिया है क्या देल है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। साइन a माइनस बी बराबर 1/2। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि इसको ना पहले ना इसको a माइनस बी के फॉर्म में ले आइए। एक बात सोचना पड़ेगा इसमें कि इसको इस सवाल a और b का मान निकालना है। तो इसमें क्या सोचना है कि इस साइन को हटाना है, कोनो हाल में इस साइन को हटाना। तो साइन हटेगा कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। ये सब है कि अगर सूत्र याद है, इसका मान याद है, थीटा का मान याद है, तो आराम से। हम कुछ देर पहले बताए थे कि साइने में साइन, इधर साइन है, इधर भी जो मान देल है साइने में होगा कोनो। तो सोचो एक बात कि साइन 30 डिग्री का मान बताए थे, कितना होता है 1/2। साइने बनाना है हमको, साइने का इधर ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि साइन से। तो देखिए साइन a माइनस बी, अच्छा a 1/2 के बदले हम साइन 30 डिग्री बैठा सकते हैं कि नहीं? क्यों, क्योंकि हमको साइन हटाना है। तो इधर साइन देन 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री, साइन से साइन इधर वाला ख़त्म कर दो, तो बचा कितना, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। बात ख़त्म। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। ठीक है, कुछ नहीं, नाम दे दे समीकरण फर्स्ट मान लिए। चलिए अब इसमें देखिए, तो अब एक और देल है मान, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। देखिए कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। मज़े की बात यह है कि यहाँ कॉस है, तो ये जो मान देल है ना कॉसे में किधरो होगा। तो हम बताए थे ना कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2। इधर कॉस बोला है तो कॉसे में ढूंढ रहा है कि किसका 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का होता है कि नहीं। तो इधर आराम से बैठाएंगे क्या, ये तो इधर ऐसा ही रहेगा हमको। अच्छा हमको कॉस का ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप कॉस 60 डिग्री बैठा दो। कॉस 60 डिग्री क्यों बैठा है, 1/2 जो है कॉसे में किसका मान होता है, कॉस 60 डिग्री का। कॉस से कॉस खत्म, तो हो गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण सेकंड। जैसे ये साइन को हटा दिए वैसा ही कॉस को हटा दिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए एगो माइनस में एगो प्लस में, तो आराम से लिखिए समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से, मतलब जोड़ दिए, घटाना उठाना क्या है, एगो माइनस में आते हैं तो जोड़िए। ये वाला ना मतलब बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। देखिए ये जोड़ना है, तो एक बात बताइए, 1 और 1 कितना हो गया 2, a है तो a। एक बात बताइए, ये माइनस में है ये प्लस में है। जैसे
दो रुपया प्लस में है और फिर दो माइनस में है तो कट के क्या हो जाता है 0। मान लीजिए 2 माइनस में है ये को प्लस में है तो माइनस प्लस में क्या हो जाता है 0। इसी प्रकार माइनस प्लस कट गया, बात खत्म। तो बचा कितना, कुछ नहीं इधर बचा, बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे दो। यहाँ जोड़ न रहे हैं तो जोड़ रहे हैं तो 60 और 30 कितना 90। तो 2 से ये गुना में है तो बट्टा में जाएगा, ऐसे 90 और बट्टा में 2। तो इसीलिए ए बराबर 90/2 कर दिए। इधर हम डायरेक्टे लिखेंगे 45 डिग्री। कैसे आया वो भी हम बता देते कट के। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, एक बचा, 9 न था तो एक बचा, तो एक इस पर गया तो 10, 2 पंच 10। तो ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब कोनों में जैसे समीकरण फर्स्ट और सेकंड में ए का मान रखिए, आराम से बन जाए। तो हम ए में रख देते हैं, समीकरण सेकंड में रख देते हैं, अच्छा रहेगा। समीकरण सेकंड में, क्योंकि प्लस है तो अच्छा रहता है, नहीं तो फर्स्टों में रखिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछों में रख दीजिएगा तो आराम से बने। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री ना है, 30 डिग्री। एक बात बताइए, ए कितना है 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो एक बात बताइए, तो माइनस ई बी है तो माइनस बी बराबर 30 तो पहले से बराबर को, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस बी बराबर माइनस 15 डिग्री। अच्छा माइनस कैसे आया, 45 रुपया कर्जा था, हम 30 रुपया ने दिए तो 15 रुपया कर्जा में, माइनस से माइनस ख़त्म, तो बी बराबर कितना 15 डिग्री। तो ए और बी का मान निकल गया, ठीक है। तो उदाहरण और इसका कॉन्सेप्ट हम समझा दिए हैं। तो जब सीख लेते हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हमको जो है साहस मिलते रहे आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद। अब जो है